सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी की सबसे खास रिपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। दोस्तों, सबसे बड़ा अपडेट यह है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने चीन से जो हॉविट्जर मंगाए थे तोपे, वो 250 तोपे भारत के बॉर्डर पर पाकिस्तान ने तैनात कर दिए हैं। मोदी जी कि अगर 56 इंच की कोई चीज़ है मोदी जी के पास, उसमें अगर है दम, तो नाबालिग बच्चियों पर हमला करवाने से बेहतर ये है, पप्पू यादव पर चाकू से हमला करवाने से बेहतर ये है कि पाकिस्तान पर ध्यान दें कि पाकिस्तान हमारे साथ क्या करने की तैयारी में है, चीन हमारे साथ क्या करने की तैयारी में है, बांग्लादेश हमारे साथ क्या करने की तैयारी में है। बजाय मोदी जी रीलबाजी के और अपने भाजपाई भीड़ के द्वारा छात्रों के ऊपर गंदी बातें करवाने से बाज आए, यहाँ तक कि उनकी इज्जत लुटवाने की धमकी मोदी जी दिलवाना बंद करें और इस पर ध्यान दें कि पाकिस्तान की तैयारी क्या है। हजरात, आज तक की ही रिपोर्ट है कि पाकिस्तान ने चीन से मिले 250 SH-15 हॉविट्जर तो भारत की सीमा पर तैनात कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह बड़ा कदम है। लंबी दूरी की आर्टिलरी से सीमा पर तनाव बढ़ने की आशंका है, लेकिन हिंदू मोदी का समर्थक है, पाकिस्तान के खिलाफ, चीन और बांग्लादेश के खिलाफ कुछ बोल थोड़ी ना पाएगा। इतने ही बढ़िया वाले हैं ये देशभक्त, तो जाकर एक बार बॉर्डर पर तैनात क्यों नहीं होते? जाइए आरएसएस वालों। चाइना की फौज का 99 बर्थ था, यानी 99 वाला साल था, 99th ईयर था चीन की फौज को बने हुए। आसिम मुनीर इस चीन का कितना करीबी है कि ये देखिए। पाकिस्तानी और चीनी सेना सच्चे साथी। मुनीर ने हेडक्वार्टर में मनाया PLA का स्थापना दिवस, बीजिंग की शान में कसीदे पढ़े, चीन की फौज की तारीफ की। यही वजह है कि चाइना भी पाकिस्तान को फुल सपोर्ट करता है। वहीं पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में प्रदर्शन के दौरान एक आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें 8 पुलिस कर्मियों की मौत हुई, 14 अन्य लोग भी मारे गए। प्रदर्शन ये लगातार बढ़ रहा है। POK में भी प्रदर्शन तेज हो रहा है। पाकिस्तान की हिजड़ी फौज कुछ नहीं कर पा रही है, बल्कि वो अपने ही लोगों को कत्ल कर रही है। चाइना ने भारत को हमेशा नुकसान पहुंचाया, आंखें दिखाई, दुश्मन का हमारे साथ दिया। अब ये रिपोर्ट देख लीजिए, ये वीडियो देख लीजिए। हिमाचल प्रदेश के हिस्टोरिक इलाके शिवकीला पास चालू कर दिया है मोदी जी ने, यानी जमीनी रास्ता चीन के साथ जो हमारा है, वो जो पिछले 6 साल से बंद था, मोदी जी ने खुलवा दिया है। अब मोदी ने चीन के आगे ये सरेंडर किया है या क्या किया तुम जानो, अंडुए जाने। रशिया की कंपनी के साथ भारत की डील थी, जिसे भारत के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना था। डेडलाइन जो भारत ने दी थी, वो डेडलाइन निकल चुकी है। वो कंपनी भारत के अंदर अभी पावर प्लांट नहीं बना पाई है। क्यों? क्योंकि रशिया खुद जंग में है, उस कंपनी के पास पैसा नहीं है, कंपनी ने सरकार से पैसा मांगा है। वहीं दूसरी तरफ थाईलैंड भी इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की बात कर रहा है। उधर चाइना ने साउथ चाइना सी के अंदर ड्रिल शुरू कर दी है ताइवान के खिलाफ। जहां यहां मोदी के कुत्ते बच्चियों की इज्जत लूटने की धमकियां दे रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, वहीं ये चीन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी सेना से कहा है कि तत्काल रोबोट और AI जंग की तैयारी करिए। कमांडर शी जिनपिंग का फरमान है। नव भारत टाइम्स खुद कह रहा है कि भारत की चिंता बढ़ेगी, लेकिन गू खाने वाली कौम और गू खाने वाली भीड़ बाप के खिलाफ और बाप की कमजोरी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकती। आज किसी पनौती की वजह से, फलाने की वजह से
भारत की स्थिति यह हो गई है कि सारे पड़ोसी हमारे दुश्मन हो चुके हैं। आप सोचिए, अमेरिका का दूत बांग्लादेश पहुंचा है और कहा है कि हम बांग्लादेश के साथ मिलकर साथ काम करेंगे। आगे हर फील्ड में अमेरिका बांग्लादेश का साथ देगा। भाई नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप, नमस्ते डोनाल्ड ट्रंप करते करते मुंह नहीं थका। मोदी की बेटियां अमेरिका जाकर सो कॉल्ड पत्रकारिता करके कहती थी कि ट्रंप और जब मोदी स्टेज पर आते हैं तो बिजली कड़कती है। ये कभी नहीं बताया कि उनके अंदर बिजली कड़कती है। मोदी जी, हाँ मोदी जी, ये कभी उन्होंने नहीं बोला कि ये वाली बिजली उनके अंदर कड़कती है। जब मोदी को देखते हैं भाई साहब, भक्तों को तो ऑर्गेज़म आया था। हाँ मोदी जी, मोदी जी, भाई साहब ये नहीं बता रहे कि वही डोनाल्ड ट्रंप आज तमाम भारत के खिलाफ जो देश हैं उनके साथ खड़ा हुआ है। ट्रंप बांग्लादेश जब अमेरिका का अधिकारी पहुंचा है, वो सुनो हिंदुओं, रोहिंग्या कैंप जो बांग्लादेश में मुसलमानों का कैंप है रोहिंग्या, वो अमेरिकी अधिकारी, तस्वीर देख लीजिए, रोहिंग्या मुसलमानों से मिलने भी पहुंचा है, जिनका रोहिंग्या मुसलमानों ने स्वागत किया। बताइए मोदी जी का भौकाल कहां गया? मुसलमानों से जाकर मिल रहा है अमेरिका का अधिकारी, वो भी बांग्लादेश में। डोनाल्ड ट्रंप जब ईरान से नहीं जीत पाया तो अब दूसरे कमजोर से कमजोर देशों को लूटने और कब्जा करने की बातें कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा किया है कि जो ग्रीनलैंड में चुनाव होने वाला है, चुनाव से पहले ही ग्रीनलैंड अमेरिका का हो सकता है। हजरात, भारत के अंदर मोदी ने शेख हसीना को छुपा रखा है। अब 2024 के बाद पहली बार शेख हसीना भारत के अंदर पब्लिक के सामने आने वाली हैं। हजरात, उधर बांग्लादेश ने भारत के बॉर्डर के करीब अपना बेस बनाना शुरू कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले बांग्लादेश के अधिकारी तुर्की गए थे और तुर्की में उन जगहों और फैक्ट्रियों का दौरा किया जहां तुर्की हथियार और ड्रोन बनाता है। कहा यह जा रहा है कि अब बांग्लादेश भी भारत के बॉर्डर पर सैन्य छावनी बनाकर, बेस बनाकर ड्रोन तैनात करेगा। यहां आप हिंदू मुसलमान करते रहिए, मोदी जी अपने गुंडों से बच्चियों को मारने की और उनके खिलाफ आवाज उठाने पर, रील उनके खिलाफ बनाने पर धमकी दिलवाते रहें। उधर अल्लाह का अजाब अमेरिका में नाजिल हुआ है। अमेरिका का वॉशिंगटन किसने नहीं सुना? भाई अचानक से वहां जंगल की आग भड़क गई। तस्वीर में अलग से नहीं दिखा सकता, साइड में आप देख लीजिए। वाइल्ड फायर ऐसी लगी कि अमेरिका के इस इलाके में 700 घर जलकर राख हो चुके हैं। हज़ार ऐसा ही खतरनाक कांड ग्रीस में हुआ है। ये देखिए, ग्रीस में जंगल की आग लगी तो उसे दोनों हेलीकॉप्टर बुझा रहे थे। बुझाते बुझाते दोनों हेलीकॉप्टर आपस में टकरा गए, हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, पायलट मारा गया। आजाद ग्रीनलैंड पर ट्वीट किया है खुद गुलाबी सुअर ने, जहां चोरों की तरह वो ग्रीनलैंड को देख रहा है और ऊपर लिखा हुआ है हेलो ग्रीनलैंड, यानी इशारा है ग्रीनलैंड पर कब्जा करने का। फिर दूसरा इसने कब्जा करने का पोस्ट किया है 51वां स्टेट, जी हां, वेनेजुएला को उसने 51वां स्टेट घोषित कर दिया है। गाय को अम्मा न मानने के फायदे, गाय का पेशाब न पीने के फायदे चीन के कुछ ऐसे हो चुके हैं कि चाइना सैटेलाइट में, अंतरिक्ष में अमेरिका के काफी करीब आ चुका है और आने वाले कुछ टाइम में चीन सैटेलाइट में, अंतरिक्ष में, खला में अमेरिका से आगे निकलने वाला है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि अगर चीन के साथ किसी भी तरह का टकराव होता है, किसी भी तरह का, चाहे डिजिटल वॉर हो, चाहे टैक्स जंग हो, तो बस ये ऊपर वाला रोके। हम दुआ करते हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि ये फिर दुनिया की ही तबाही होगी। भारत में तो हाल बिल्कुल बेहाल है। मोदी के गुंडे महिलाओं को खुल्लम खुल्ला टारगेट कर रहे हैं। जरा इस स्क्रीनशॉट में देख लीजिए। जयपुर डायलॉग रिक्वेस्ट कर रहा है बजरंग दल से
कि ये जो आयशा की कार्यकर्ता हैं, स्टूडेंट हैं, इनका इलाज करने की धमकी दे रहा है। किस तरह से मोदी के गुंडे महिलाओं की इज्जत खतरे में डाल रहे हैं, ये आज का मोदी का गुलाम है। मोदी के नेता किसी गुंडे मवाली से कम नहीं है। दोस्तों, एक वीडियो पहले ही वायरल हुआ था जो हिंदू ने आतंक फैलाने के लिए, देश में दंगा भड़काने के लिए वीडियो बनाया था। हिंदू था, मुसलमान बन के वीडियो बनाया था। यूपी पुलिस ने कार्रवाई भी की और उसने फिर माफी भी मांगी और सामने आकर सच बताया। बीजेपी के नेता रवि नेगी के पास आज वो वीडियो गया तो रीलबाज रवि नेगी ने उसका वीडियो बनाकर उसको मुसलमान बताते हुए भारत में एक बार फिर से दंगा भड़काने, मुसलमानों को गाली बकने और हिंदुओं को भड़काने का काम किया। उसका ये वीडियो ये देख लीजिए। एक कुंठित सोच है इन लोगों की। ये देश में रहते हैं, देश का खाते हैं और विचार देखिए इनका, और बार बार मुझ पर आरोप लगते हैं कि मैं हिंदू मुस्लिम करता हूं। अब मित्रों, मैं हिंदू मुस्लिम ना करूं ना बोलूं, बताइए ना आप ये क्या ठीक कर रहे हैं? हम इस सनातनी देश में रहते हैं और इस देश में हमारे बारे में अगर गलत बोला जाता है तो हम चुप थोड़ी रहेंगे, है ना? तो इसलिए आप सोचिए ये व्यक्ति किस तरह से बातें कर रहा है, किस तरह से बोल रहा है, क्या इनकी मनसा है, इनको क्या इनको पढ़ाया जाता है और इसके बाद क्या इनका इलाज हुआ। और इन जिहादी मानसिकता का इलाज ऐसा ही होना चाहिए। जो देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में गलत बोले, मैं सही में उनका इलाज बिल्कुल ढंग से होना चाहिए। पब्लिक को भी करना चाहिए, जनता को भी और पुलिस को भी करना चाहिए, क्योंकि ये जिहादी लोग हैं, ये इनको कोई मतलब नहीं देश से। उधर मेरे दोस्तों, देश में कांवड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। सड़क जाम है। सड़क पर चलने वाले लोगों के ऊपर शांति दूत हमला कर रहे हैं। ताजिया नापा जाता है इंची टेप से आतंकियों के द्वारा, लेकिन वो गुंडे मवाली, वो सुअर की नजिस औलाद अब डीजे नहीं नाप पा रहे हैं। डीजे जो 10 फीट से ऊपर नहीं होना चाहिए, 12 फीट ऊंचा है, 10 फीट चौड़ा है। और आप ये देख लीजिए, मुजफ्फरनगर यूपी का है। मैं तो साउंड सुना ही नहीं रहा हूं आपको, जो साउंड वीडियो के अंदर सुनाई दे रहा है, अगर सामने से सुनेंगे तो क्या होगा। लेकिन ये तो भोले हैं, भोले तो भोले हैं, भोले कुछ भी कर सकते हैं। मुसलमान 2 रकत नमाज पढ़े तो हिंदुओं का धर्म खतरे में आ जाता है, लेकिन दोगलों की औकात यह है कि खुद अपने धर्म पर ट्रेन के अंदर चीख सकते हैं, चिंगाड़ सकते हैं। मोदी का दोगलापन यह है, रात को मोदी सामने आकर कहते हैं मैं बच्चों को माफ करना चाहता हूं, दिल के युवाओं को माफ करना। अरे, और दिन में मोदी जी अपने गुंडों से उन बच्चों को धमकी दिलवा रहे हैं। एक कंटेंट क्रिएटर लड़की का इंटरव्यू बीबीसी ने किया। अब मोदी में है हिम्मत तो बीबीसी को भारत में बैन करके दिखा दें। वो बच्ची कितनी डरी हुई है। हिंदू समाज किस प्रकार से हिंदू ही बेटी को प्रताड़ित कर रहा है, देखिए। मेरी अच्छी वीडियो भी है ना, उसमें भी वो गलत चीज कमेंट कर रहे हैं। 200 रेट, 300 रेट, 50 रुपए रेट। प्रोटेस्ट में सर लड़कों की भीड़ में भी खड़ी हो जाती थी ना, किसी ने एक गंदा टच नहीं किया, किसी ने एक गंदा वर्ड नहीं यूज किया और किसी ने कुछ भी मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं की है। इंटरनेट पे बैठे लोगों ने तो हिम्मत ही तोड़ दिया सर मेरी। प्रधानमंत्री जी से यही बोल रहा है कि आप थोड़ा इस चीज पे भी ध्यान दें कि लोगों को। देख लिया आपने, सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ सकते। योगी एकदम अजीबोगरीब मुंह बनाकर, काम की बात ना करके, सिर्फ एक तरफा बात करके हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का काम करते हुए कहते हैं आज नमाज नहीं पढ़ी जा सकती सड़क पर। हाँ, कोई देखिए नमाज पढ़ सकता है क्या सड़क पे? तमाशा करने के लिए सड़क नहीं है। लेकिन दोस्तों ये देख लीजिए आप, ये तमाशा नहीं हो रहा है सड़क पर। ये शिव भक्त हैं,
योगी का यहीं पर दो मुँहा चेहरा आप देख लीजिए। एक समुदाय 2 रकत नमाज पढ़े तो योगी भड़क जाता है, लेकिन यहाँ पूरा तांडव हो रहा है, लेकिन योगी जी को ये अच्छा लग रहा है। कानून देश में बराबर है सबके लिए, ये मजाक के अलावा कोई और बात नहीं है। देख लो ना भाई, यहाँ भोले सड़क पर ही सो रहे हैं, सड़क जाम करके सो रहे हैं। सड़कें खाली करवा दी है योगी ने, लेकिन मुसलमान अगर सड़क किनारे बैठ जाए तो योगी जी की पुलिस डर जाती है। हिंदुओं का धर्म खतरे में पड़ जाता है। हाय रे, कितने कमजोर हैं ये। बीजेपी ने अपने गुंडों को मैदान में छोड़ दिया है। वीआईपी इलाके में जाकर पप्पू यादव को चाकू तो बाद में उन पर चला है, लेकिन कौन वो लोग हैं, उनके चेहरे को पहचानिए जिनको मोदी जी ने अपने विपक्ष के लोगों को मारने के लिए सड़क पर छोड़ दिया है। जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं आज भाई पप्पू यादव के घर पर आया। वही पप्पू यादव जिसने सनातन को हिंदुत्व को बदनाम करने का काम किया। अगर तुझे सच में सनातन का सच में तुझे महाराज बनना था तो तू अपने लिंग को कटवा ले, नागा साधु बन जा, जैसा सभी साधु संत होते हैं। और अगर तुझे बीजेपी का करना था तो बीजेपी का करना, व्हाइट कपड़े पहन, बीजेपी का पट्टा लगा। पर अगर तू भगवा का, अगर तू हिंदू का, अगर तू सनातन धर्म का अगर अपमान करेगा तो सहा नहीं जाएगा। 32-33 मुकदमे है मेरे ऊपर, एक मुकदमा तेरे नाम का लूंगा, पर तेरा इलाज आज करूंगा, 10 साल बात करूं, यहाँ करूं, बिहार करूं। मामला अब ये है, कांवड़ियों का खूबसूरत चेहरा सामने आ रहा है। ट्रक से किसी को टक्कर लगी या नहीं लगी सबूत नहीं है। खुद ही शोर मचा दिया, खुद ही पानी फेंक दिया, इसका कोई सबूत नहीं है। लेकिन बहाना बनाया गया कि कावड़ उड़ा दिया, एक शिव भक्त को उड़ा दिया या खंडित कर दिया, पानी जो है वो 2 ग्राम पानी गिर गया। ये 2 ग्राम पानी गिरने का बहाना बनाकर ट्रक वाले ड्राइवर को पीटा और ट्रक का सारा सामान शिव भक्तों ने शिव शिव करते हुए लूट लिया। मुसलमानों का ताजिया नापा जाता है, मुसलमानों को लाठी दिखाकर कहा जाता है जल्दी यहां से निकलो और यही रूट रहेगा। लेकिन ये तस्वीर देखिए, उत्तर प्रदेश के पुलिस ऑफिसर को ड्यूटी पर लगाया गया है कि जो भी कांवड़िए गुजरेंगे उनके ऊपर तुम्हें फूलों की बरसात करनी है। वहीं सुअर चौधरी को ये वीडियो देखनी चाहिए। चुबिका लियाकत, अंजना ओम मोदी और वो जो भड़वा सिन्हा है, दंगाई चोपड़ा है, उनको इस वीडियो पर टिप्पणी करनी चाहिए जिस वीडियो में आप देख रहे हैं कि कांवड़ियों ने एक गाड़ी को इतना बेकार कर दिया है पीट पीट कर कि गाड़ी तबाह बर्बाद हो गई है। ये शांति प्रिय हैं। ये कांवड़ियों का आतंक अभी और कितने दिन चलेगा हमें नहीं पता। नजर रखिए, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।